देखिए, प्रतिष्ठा जो है वो एक धार्मिक शब्द है और धार्मिक शब्द जो है वो तभी अस्तित्व में आ सकता है जब धार्मिक विधि पूरी की गई हो। चूंकि वहां मंदिर अभी अर्धनिर्मित है, इसीलिए अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा शास्त्रानुकूल नहीं है। इसीलिए वो एक आयोजन है, वो राम महोत्सव हो सकता है, वो कोई और नाम का आयोजन हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा शब्द से अभी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वहां प्रतिष्ठा नहीं है। उत्सव हो रहा है, उत्सव में सब लोग भाग रहे हैं, हमारी भी शुभकामना है, लेकिन वो प्रतिष्ठा तब बनेगा जब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाए और जो रामलला विराजमान प्रकट हुए हैं उस स्थान पर और जिन्होंने ये मुकदमा लड़ करके जीता है, उन्हीं रामलला की प्रतिमा मुख्य स्थान पर, मुख्य वेदी पर विराजमान होनी चाहिए। अगर किसी और मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो ये उन रामलला के प्रति भी मतलब अपमान ही होगा एक तरह से, उनकी उपेक्षा ही मानी जाएगी, उनके प्रति अन्याय ही ये माना जाएगा कि जब टेंट रहे, जब धूप ताप सहना हो, जब आंधी सहना हो, जब ठंड सहनी हो, तब वो रामलला, और जब महल बन जाए तब दूसरे रामलला आ जाएं, ये उचित नहीं है। इसलिए हमारी माँ कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर नहीं है, ये तात्पर्य हमारे लिए नहीं रखता है, वो तो उसके कलेजे के हम टुकड़े हैं। इसलिए जिस मूर्ति ने प्रकट होकर के हम सबको ये बल दिया कि तुम हमारे लिए लड़ो, हम तुमको बल दे रहे हैं, और जिस मूर्ति ने मुकदमा लड़ा और जीती, उसी मूर्ति के लिए यह मंदिर बनाया गया है। अगर उस मूर्ति की उपेक्षा की जाएगी तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसी मूर्ति की वहां पर स्थापना होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि मंदिर जो है वो बिल्कुल रेडी है, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल रेडी नहीं है। अगर रेडी होता तो अभी तक आप चित्र दिखा देते हमको, लेकिन कोई भी मीडिया का व्यक्ति जो मॉडल है उसका चित्र तो आप लोग दिखा रहे हैं। अभी गुजरात से, नवसारी से हमारे पास लोग आए थे आज सवेरे ही। उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी अगरबत्ती बना करके लेके आए थे, इतनी बड़ी कि अभी तक दुनिया में कभी उतनी बड़ी अगरबत्ती नहीं बनी। बड़ी श्रद्धा से लेकर के आए थे, लेकिन जब हम अयोध्या में पहुंचे तो हमने देखा कि मंदिर ही अभी बना नहीं है, अभी तो 40% केवल काम हुआ है। तो हमको बड़ा मन में दुख हुआ। हम तो मॉडल का चित्र देख करके आए थे, समझ रहे थे कि इतना बन चुका है, और फिर उन्होंने कहा कि वहीं पर हमने आपका नाम सुना, फिर पता किया कि ये महात्मा जी कहाँ हैं, तो पता चला कि दिल्ली में हैं। तो हम आपका दिल्ली में दर्शन करने के लिए आए हैं। हम वहाँ गए तो हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि हम तो जान रहे थे कि मंदिर बन गया है, लेकिन वहाँ तो अभी 40% ही काम हुआ है। तो आज ही नवसारी से आए लोगों ने, आप उनका पता कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में बहुत बड़ी अगरबत्ती जलाई है, तो स्वाभाविक है कि खोज खबर करने से पता चल जाएगा कि वो लोग कौन है। आप कब जाएंगे? नहीं, मंदिर बन जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, और हम गौ हत्या का जो हमारे माथे कलंक है उसको मिटा लें, हमारा माथा साफ हो जाए, फिर हम जाकर के भगवान के चरणों की रज उसके ऊपर लगाएं। गौ हत्या का कलंक हमारे माथे में लगा हो और उसी में हम चरण रज कैसे लगा सकते हैं? चरण रज बड़ी पवित्र है, उसको हम गऊ के खून के साथ नहीं रख सकते। तो इसलिए पहले गौ हत्या बंद हो, पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, फिर हम भगवान का दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके पहले जो लोग कर रहे हैं, देखिए, गाय का खून जब तक धरती पर आपके देश की धरती पर गिर रहा है, आपको कितना पुण्य मिलेगा? शास्त्र कहता है कि जहां गाय की हत्या हो रही है, जहां पर गाय के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पर किया गया जप तप दान पुण्य सब एक तरह से व्यर्थ ही है। इसलिए जिन लोगों को पूजा पाठ करना है उनको सबसे पहले ये बंद कराना चाहिए। ये बंद करा के जब जाएंगे तो वहां थोड़ा भी पुण्य करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ा करेंगे तो बहुत छोटा ही होगा।